जय हिंद साथियों। ये बिल्कुल सत्य है कि वीर लोग ही इस धरा को सुशोभित करते हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस को रोज नित्य नए चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, विपरीत स्थितियों में काम करना पड़ता है, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो दिल्ली पुलिस और सरकार के खिलाफ रहता है, उनके मद्देनज़र रखते हुए अपना काम को चुनौती से भरा हुआ है, उसको सरंजाम देना हमेशा से पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता और चैलेंज रहा है। इसी कड़ी के अंदर जो कांस्टेबल किरणपाल ने अपने जीवन की आहुति दी है, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, उसको हम लोग नमन करते हैं। दिल्ली पुलिस महासंघ और मेरे जितने रिटायर्ड साथी हैं उनकी तरफ से उनके परिवार को इस आघात को झेलने की क्षमता दें, एक आत्मिक शांति दें। किरणपाल जो मेरे गांव के पास के रहने वाले थे, डबल एमए पास होने के बाद में दिल्ली पुलिस में 2018 में भर्ती हुए थे और मात्र 28 साल की यंग अवस्था में अनमैरिड भी थे। और जिस तरह से गोविंदपुरी के इलाके में उस बदमाशों ने उनके ऊपर अटैक करके उनको जिस तरह से उनके इंजरीज की, जिस वजह से उनकी डेथ हुई, ये एक बहुत एक सीरियस मुद्दा है। और दिल्ली पुलिस का हर एक सिपाही से लेकर कमिश्नर तक इस बात से बहुत ही आहत है कि हमारे एक होनहार सिपाही को किस तरह से इन बदमाशों ने पत्थरों से, चाकुओं से मार मार कर उनका जीवन लीला समाप्त कर दी। परंतु दूसरी तरफ ये भी एक शांति की बात है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने बहुत ही सूझबूझ और अपनी हिकमत अमली से, टैक्टफुलनेस से, और किस तरह से जो मेन एक्यूज था राघव एलियास रॉकी, जिसके खिलाफ उसके बचपन में भी एक मुकदमा था, चूंकि उसका एक रिकॉर्ड नहीं होता जुवेनाइल का, इसलिए वो पुलिस की क्लच से बाहर था। और उसके दो साथियों को भी पुलिस अभी तलाश कर रही है। और जो उसके साथ जो क्रॉस फायर के अंदर जो उसको इंजरीज हुई, उसकी वजह से वो अस्पताल के अंदर उसकी मौत हो गई है। तो लोग उसको बहुत तरह से कैश करना चाहेंगे कि इनोसेंट आदमी को मार दिया गया, परंतु बिल्कुल जस्टिफाइड है। पुलिस वालों की भी अपनी लाइफ, अपनी सेल्फ डिफेंस की जिम्मेदारी होती है। यदि क्रॉस फायरिंग के अंदर वो मारा गया है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उसके तहत तमाम इन्वेस्टिगेशंस, केस रजिस्टर किए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो किरणपाल जैसे लोग इस दिल्ली पुलिस की और इस देश के लिए एक सुशोभित करते हैं, ऐसे जगहों पर रहकर वीर लोगों की कैटेगरी में आते हैं। और जिस तरह से राघव जैसे अपराधी को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है, वो हम सब के लिए एक बहुत संतुष्टि देने वाली बात है। सबसे जो एक दिल को छू लेने वाली बात यह है कि हमारे कमिश्नर साहब श्री संजय अरोड़ा और उनकी तमाम टीम ने जिस तरह से हमारे वीर सिपाही को, किरणपाल को, कल एक फुल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में उनकी विदाई दी और स्पेशली कमिश्नर साहब ने कंधा दिया उसके जो बॉडी को, ये हमारे लिए एक बहुत प्राइड और सम्मान की बात है कि हमारा कमिश्नर हमारे सिपाही को कंधा देने के लिए उस थाने में, उस जगह पर जा रहा है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने साथियों की तरफ से उनके परिवार को हिम्मत दे रहा हूं, उस समय एक दिल्ली पुलिस की गार्ड उनके गांव में गई हुई है जहां पर उनका क्रेमेशन अभी चल रहा है। तो ये जो चैलेंजेस हैं पुलिस के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सभी को याद होगा कि एनआरसी के दंगों के अंदर जिस तरह से हमारे हेड कांस्टेबल लतनलाल को अपराधियों ने मारा था, उनकी बेल हो गई। तो ये जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, इनके अंदर कई बार ऐसा लगता है कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, परंतु चूंकि हम लॉ अवॉइडिंग सिटीजन हैं, कानून की प्रक्रिया में पूरा सम्मान करते हैं अदालतों का, उनकी बेल हो गई है। परंतु इस तरह के अपराधियों की बेल होना और इस न्यू कमर्स जो नोवाइस किस्म के क्रिमिनल हैं, उनको एक बढ़ावा देते हैं। तो ये जो क्रॉस फायरिंग के अंदर उनकी जो एक्यूज की डेथ हुई है, ये एक संतुष्टि का एक साधारण है। अदरवाइज एक बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद में वो जमानत हो जाता और लोग उस मामले को भूल जाते। तो मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब का, उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। रिटायर्ड साथी हम सब आपके साथ हैं और हम आपकी हमेशा करेज और कमिटमेंट की हमेशा सराहना करते रहेंगे, साथ खड़े हैं। हम पुनः दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथियों की तरफ से किरणपाल को और उसके परिवार को श्रद्धांजलि देते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं कि इस
संकट की घड़ी में, इस विपरीत स्थिति की घड़ी में वो अपना धैर्य बनाए रखें। दिल्ली पुलिस उनके साथ रहेगी। हम रिटायर्ड साथी दिल से उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।